मॉर्निंग क्लास। आज हम उसी पार्ट को फिर से आगे का पढ़ेंगे जो अब तक हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, दिलवाड़े का मंदिर। उसमें लेखक ने जिस प्रकार से बताया कि वो जब माउंट आबू जा रहे थे तो रास्ते में किस प्रकार से हरियाली और सुंदर दृश्य था। उसके बाद जैसे ही वो माउंट आबू पहुंचे तो वहाँ के लोगों से जब उन्होंने पूछा कि ये मंदिर कब खुलता है, दिलवाड़े का मंदिर, तो उन्होंने बताया था कि 12 बजे के बाद। तो तब तक उन्होंने ये तय किया कि वो वहाँ पास के एक नक्की ताल नामक एक बहुत सुंदर सा झील है, उसके दर्शन करेंगे। तो पहले वो नक्की ताल गए और वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। वो ताल कम और तालाब, एक बड़ा सा तालाब जैसा था। उसकी सीढ़ियाँ, कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें लोग बैठे हुए थे और कुछ लोग नहा भी रहे थे और उस झील का आनंद ले रहे थे। तभी जो है लेखक वहाँ पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन किए, उनके साथ जो भी थे वो सारे लोग भोजन करने के बाद दिलवाड़े के मंदिर को देखने का निश्चय किए और उस ओर आगे बढ़े। वहाँ दो प्रसिद्ध मंदिर थे, एक था नेमिनाथ जी का मंदिर और दूसरा था आदिनाथ जी का मंदिर। नेमिनाथ जी का मंदिर एक विशाल चबूतरे पर बना था। तो जो नेमिनाथ जी का मंदिर था वो बहुत बड़े, एक विशाल बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर बना हुआ था। बाहर से यह साधारण सा मंदिर लगता है, पर अंदर जाकर देखा तो चकित रह गए। तो बाहर से तो हर मंदिर की तरह वो भी एकदम साधारण सा ही मंदिर दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वे उसके अंदर गए तब उन्होंने देखा कि वो बहुत ही सुंदर था। कैसा सुंदर था, और एकदम आश्चर्य हुआ उनको। भगवान नेमिनाथ जी के सोने की मूर्ति जगमगा रही थी। तो उसमें क्या था, नेमिनाथ जी का जो सोने का मूर्ति था वो उस पे चमक रहा था, जगमगा रहा था। नेमिनाथ के मंदिर के पास ही आदिनाथ जी का मंदिर था और उसी के पास लगा हुआ आदिनाथ जी का भी मंदिर था। इसे तेजपाल और वस्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 ईस्वी में बनवाया था। तो जो ये मंदिर था उसको दो भाइयों ने मिलकर बनाया था। तेजपाल और वास्तुपाल नामक दो भाइयों ने 1230 में बनवाया था। तो इस सुंदर से मंदिर को इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनवाया था। यह मंदिर संगमरमर का बना हुआ था और जो ये पूरा मंदिर था ये संगमरमर का बना था। सफेद सफेद सुंदर सा दिखाई देता था वो। मंदिर की दीवारों, छतों और खंभों पर सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। तो हर तरफ जहाँ भी नजर जाए मंदिर में, ऊपर, बाजू में, सामने, तो हर तरफ दीवारों पर मूर्तियां बनी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। देवी देवताओं के अतिरिक्त पशु पक्षियों की भी मूर्तियां थी। तो केवल देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं थी उसमें, हर तरफ जो मूर्तियां थी उसमें पशु पक्षी और पेड़ पौधे, इस प्रकार के सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे अभी बोल उठेंगे। तो वो इतने सजीव, इतने जीवित से दिखाई देते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे अभी वो बोल उठेंगे। इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे और इतने सजीव दिख रहे थे कि लग रहा था ये अभी बोल उठेंगे। मंदिर के बाहर निकलकर हम एक बरामदे में पहुंचे। तो जब उस मंदिर से वे बाहर निकले तो एक बरामदे में, एक खुले से जगह पर, एक आंगन जैसी जगह पर बरामदे में वे पहुंचे। यहाँ दीवारों में अनेक छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे। तो उन दीवारों पर भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए थे, मंदिर की आकृति बनी हुई थी। इनमें जैन तीर्थकरों की सुंदर मूर्तियां थी और इन जो मंदिरों में जैन तीर्थकर जो थे उनकी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी, रखी हुई थी। नितिन आश्चर्य और प्रशंसा भरे नेत्रों से इन मूर्तियों को देख रहा था। और जो नितिन था, जिसका नाम नितिन था, वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इन मूर्तियों को देख रहा था। उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अनोखा लग रहा था। उसने कहा, भैया जरा इन मूर्तियों को देखो, इनमें आभूषणों, फूल पत्तियों और बेलों को ध्यान से देखो। तो वो अपने भाई से, बड़े भैया से बड़े सम्मान के साथ कहने लगता है कि भैया इन मूर्तियों को देखिए, इनमें जो भी मूर्ति है, इसमें फूल पत्ते जो भी बने हुए हैं उसमें क्या खासियत है, कोई भी दो मूर्तियां एक सी दिखाई नहीं देती। तो जो मूर्तियां हैं इसमें बनी हुई है, इसमें कोई भी दो एक समान दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे।